आपने कभी सुना होगा कि जो कपल्स थे ना कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते थे, तो इन्होंने आईवीएफ कराया और आईवीएफ कराने के बाद इनको बच्चा हो गया। अब यार ये आईवीएफ होता क्या है, कब कराना होता है, कौन करता है, ठीक है, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में, एंड तक जरूर बनेंगे। तो व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ इज एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बच्चा कैसे पैदा हो जा रहा है भाई, ठीक है। तो आईवीएफ इज अ मेडिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक मेडिकल प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो नेचुरली बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, तब वो क्या जाते हैं, मेडिकली जाता है बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है। तो आईवीएफ इज अ मेडिकल प्रोसेस दैट हेल्प्स कपल्स हैव अ बेबी व्हेन नेचुरल प्रेगनेंसी इज डिफिकल्ट। जब आपका नेचुरल प्रेगनेंसी जब डिफिकल्ट हो जाता है ना, तब जो कपल्स किसकी ओर जाते हैं, आईवीएफ की ओर जाते हैं, ठीक है। इन आईवीएफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस आउटसाइड द बॉडी इन अ लैबोरेटरी। आईवीएफ कहां पर होता है, आउटसाइड द बॉडी, आपके अंदर नहीं होगा, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। कहां पर, साइंस लैब में, साइंस लैब में होगा, ठीक है। एंड देन द एम्ब्रियो इज प्लेस इनटू द यूटरस। अब एम्ब्रियो को कहां पर प्लेस करेंगे, आपके यूटरस में, ठीक है। आपके अंदर से एक्स को निकालेंगे बाहर, पूरे प्रोसेस को करेंगे, पूरे प्रोसेस को करने के बाद फिर से आपके यूटरस में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आईवीएफ। हाँ, अब आगे इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला ओवरियन स्टिमुलेशन। अब ये ओवरियन स्टिमुलेशन में क्या होता है कि वुमेन को, औरत को एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है 10 से 12 दिन के लिए, ठीक है। कौन सा, बहुत सारे हार्मोनल, एफएसएच हो गया, बहुत सारे हार्मोनल। तो ये हार्मोनल इंजेक्शन क्या करता है, एक एग प्रोड्यूस के जगह करने की जगह 10-12 एग्स प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ठीक है, तो द वुमन इज गिवन हार्मोनल इंजेक्शन फॉर 10 to 12 days. दिस मेडिसिन हेल्प्स द ओवरीज प्रोड्यूस मल्टीपल मैच्योर एग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन एग। एक एग प्रोड्यूस करने के बजाय बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करता है ये हार्मोनल इंजेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, मॉनिटरिंग एंड एग रिट्रीवल। अब उसको देखा जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा कि एग एक्चुअली में कैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ है कि नहीं है एग के अंदर, ठीक है। ये चीजें देखा जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के जरिए इस चेक एक एग के ग्रोथ को चेक किया जाएगा, ठीक है। व्हेन एग्स आर रेडी and a small procedure is done to collect them from the ovaries using a needle, ठीक है। जब एग रेडी हो जाएगा, जब एग रेडी हो जाएगा तब उसको क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे आपके ओवरी से, आपके ओवरी से उसको निकाल लेंगे बाहर, किसके जरिए, निडल, सुई के जरिए, ठीक है ना। दिस प्रोसीजर टेक्स अप टू 15 से 20 मिनट लगता है अंडर लाइट एनेस्थेसिया। छोटे से 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीजर है, लाइट एनेस्थेसिया में इसको किया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या कहता है, अब औरत वाला डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया, औरत के अंदर से एग्स ले लिया, बाहर निकाल लिया। अब मेल पार्टनर के पास जाएंगे, क्या कलेक्ट करने, स्पर्म को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पार्टनर, मेल पार्टनर से स्पर्म कलेक्ट कर लिया। अगर इफ स्पर्म काउंट इज लो, अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट थोड़ा लो है तो उसको क्या किया जाएगा, सर्जिकली उसके टेस्टिस से लिया जाएगा, मेल पार्टनर के टेस्टिस से लिया जाएगा, जो सबसे अच्छा स्पर्म होगा उसको मेल पार्ट के टेस्टिस से लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। एग्स एंड स्पर्म आर मिक्स इन अ लैब डिश फॉर फर्टिलाइजेशन। अब एग मिल गया और एग मिल गया और स्पर्म मिल गया, अब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, किसमें, डिश के अंदर, लैब में, डिश के अंदर लैब में। अब क्या करने के बाद, समटाइम्स आईसीएससी टेक्निक, आईसीएससी टेक्निक अब क्या होता है, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है, ये होता है कि वेर अ सिंगल स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एग, मल्टीपल एक्स, एक ही स्पर्म को मल्टीपल एक्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, साइटोप्लाज्मिक, जो अभी ये आपने टेक्निक देखा ना, ये टेक्निक, तो ये सम टाइम यूज किया जाता है जब जब मेल पार्टनर का स्पर्म बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तभी इस टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, स्टेप नंबर आपको 5 क्या कहता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब आपने एग्स को ले लिया, आपने स्पर्म को ले लिया,
अब आप क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ग्रोन इन एन इंक्यूबेटर फॉर 3 to 5 days। अब एम्ब्रियो को इंक्यूबेटर में डाल दिया जाएगा 3 से 5 दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए। द बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो सिलेक्टेड, अब उसमें से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो होगा अब उसको लिया जाएगा, ठीक है। अब एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर, अ थिन कैथेटर, एक कैथेटर करके एक आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको एम्ब्रियो इनटू द वुमेन्स यूट्रस। अब एम्ब्रियो बनने के बाद उसको कैथेटर के जरिए वुमेन के यूट्रस में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अब दिस इज ए पेनलेस एंड डज नॉट रिक्वायर एनेस्थेसिया, ये पेनलेस होता है कैथेटर के जरिए डालने के टाइम, ये बिल्कुल ही पेनलेस होता है, तो इसमें एनेस्थेसिया की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट, आफ्टर 12 to 14 days अ ब्लड टेस्ट चेक इफ प्रेगनेंसी हैज बीन अकॉर्ड। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद 12 से 14 दिन के बाद देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी सच में हुई है या नहीं हुई है, आईवीएफ आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया तो अपना प्रोसेस। अब इसमें सक्सेस रेट क्या है, तो एवरेज सक्सेस रेट डिपेंड ऑन एज, हेल्थ, स्पर्म एंड एग क्वालिटी। तो एवरेज सक्सेस रेट इसका किस पे डिपेंड होता है, आपके हेल्थ पे डिपेंड होता है। अगर आप 30 से 35 के बीच में हैं तो आईवीएफ मोस्टली सक्सेस हो जाता है। स्पर्म, आपकी स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, एग की क्वालिटी कैसी है, मे बी शायद मेल पार्टनर का स्पर्म थोड़ा वीक हो या फिर फीमेल पार्टनर का थोड़ा जो एग हो वो थोड़ा वीक हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मेल एंड फीमेल पार्टनर के ऊपर भी। 30 to 40% फॉर वुमेन अंडर 35 एज, 10 to 15% अबव 40 एज। तो 30 से 40% सक्सेस रेट अपना, अगर 30 से 35 के एज में है तो सक्सेस रेट है इसका, ठीक है। 10 से 15% जो 40 के अबव है उनके लिए है सक्सेस रेट, ठीक है। अब आईवीएफ आपको कब रिकमेंड किया जाता है, जाहिर सी बात है जब आप बच्चे नहीं दे पाते नेचुरली तब आपको आईवीएफ रिकमेंड किया जाता है कि आपको अगर बच्चा चाहिए तो आई टाइम आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक्ड और डैमेज फेलोपियन ट्यूब्स, जब आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक और डैमेज हो जाता है तब आप आईवीएफ रिकमेंड करते हैं। लो स्पर्म काउंट, मे बी शायद आपका थोड़ा लो स्पर्म काउंट आपका कम होगा, पुअर स्पर्म मोटिलिटी होगा, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, कपल्स हु फेल्ड अदर ट्रीटमेंट्स, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है। और कपल्स जो सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब उनको आईवीएफ हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, जाहिर सी बात है जो नेचुरल चीजें होती है उसमें डिसएडवांटेज का कोई सवाल ही नहीं पैदा। जो अब मेडिकली है तो जाहिर सी बात है उसमें एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है ना। तो हेल्प्स मेनी कपल्स कंसीव हु अदरवाइज कैन नॉट, बहुत सारे कपल्स को बच्चा आईवीएफ ने दिया है, ठीक है, बहुत सारे कपल्स को दिया है। कैन यूज डोनर एग्स स्पर्म इफ नीडेड, अगर मे बी फीमेल पार्टनर का एग थोड़ा वीक है तो डोनर एग्स की भी जरूरत पड़ती है। अलाउस एम्ब्रियो जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज का क्या है, एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रेसफुल, फिजिकली और इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जा सकती हैं। रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, बहुत सारे प्रेगनेंसी के भी आपके चांसेस हो सकते, ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा आईवीएफ का पूरा फंडा, एक्चुअली में क्या है आईवीएफ और कैसे होता है आईवीएफ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।